जमीन से अपनी जिंदगी का शुरुआत करके अपनी जिंदगी को जीते आए हैं। ये वर्ल्ड हमारा है, ये लैंड हमारा है, ये कंट्री हमारा है। इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि इस देश में आपके क्या अधिकार हैं, जीने के अधिकार। तो जीने के अधिकार को हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है कल्चर। सबसे बड़ी बात है संस्कृति। मैंने इसलिए पूछा था कि कितने लोगों को मातृभाषा आता है, क्योंकि वही मातृभाषा आपको आदिवासी होने का परिचय देता है। किसी के माथा पे नहीं लिखा है आदिवासी, लिखा है क्या? नहीं। तो आपका पहचान आपकी मातृभाषा है। आपको पता है आपके उड़ीसा राज्य में बंगाली समाज के लोग निवास करते हैं। आपके गांव में भी होंगे। वो कहां से आए? बांग्लादेश से आए। लेकिन आज के उड़ीसा के प्रत्येक गांव में जो भी बंगाली निवास करता होगा, वो बंगाली भाई अपने मातृभाषा में बंगाली भाषा में बात करता है। करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? लेकिन कितने गोंड हो जो आपस में मिलते हो तो अपनी मातृभाषा गोंडी भाषा बात करते हो। क्या है आपकी पहचान? धोती कुर्ता और पगड़ी नहीं। आपकी भाषा आपको पहचान है। धोती कुर्ता सेकंड नंबर में आता है, पहला आपका मातृभाषा आता है। एक गुजराती होगा, वो गुजरात से आया होगा उड़ीसा में, लेकिन गुजराती में बात करेगा। एक मुसलमान दूसरे देश से आया होगा, लेकिन वो भी अपने देश से आकर भी इस देश में अपनी मातृभाषा से बात करता है। जो भी भारत देश में बाहर से जितने भी समाज के लोग आए हैं, वो अपने साथ अपनी मातृभाषा और कल्चर को लेके आए हैं, और आज भी वो अपनी मातृभाषा पे बात करते हैं। लेकिन हम आदिवासी, अगर कोई आदिवासी अपनी मातृभाषा में बात करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गंवार। एक गंवार है, आज भी सुधरा नहीं है। रोड सुधर गया लेकिन आदिवासी नहीं सुधरा। मातृभाषा बोलने से कोई गंवार नहीं होता। मातृभाषा बोलने से उसकी समाज की पहचान होता है, उसकी खुद की पहचान होता है। वो अपना आइडेंटिटी क्लियर करता है कि मैं कौन हूं। क्या क्लियर करता है? मैं कौन हूं। इस बात के सवाल का उत्तर देता है कि मैं आदिवासी हूं। उसकी मातृभाषा से वो परिचय कराता है, या सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं कि मैं एसटी शेड्यूल ट्राइब्स को या कोया हो। आप सबको अपनी मातृभाषा को बचाने की ओर आज से प्रण लेकर इस इंडिजिनस पीपल डे में आपको अभियान चलाना होगा। तभी आदिवासी इस दुनिया में बच पाएगा, तभी आपकी कल्चर इस दुनिया में बचेगी, तभी आपको इस दुनिया में, इस देश में आदिवासी कहा जाएगा। अगर आपकी मातृभाषा और संस्कृति नहीं रहेगी तो आपको आदिवासी की क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि आज देश में 75 साल आजादी के बाद एक कानून लाया जा रहा है। उस कानून के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूसीसी का नाम सुने? यूसीसी का नाम सुने? नहीं सुने? नहीं सुने ना? तो नेट में जाके देख लीजिएगा यूसीसी क्या कहता है। इस देश में पूरे भारत के लोगों को एक रूप, एक नागरिकता का दर्जा देने की कानून ला रहे हैं। कौन सा कानून? इस देश में यूसीसी के कानून ला जाता है कि यहाँ पे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक समान होना चाहिए। यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ रिलीजन सिस्टम होना चाहिए। ये देश में कानून लाया जा रहा है। आज के नौजवान युवा साथी जो पढ़े लिखे रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अगर आपको यूसीसी के क्राइटेरिया में ला दिया गया तो आप आदिवासी की क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। फिर आप जितना भी अभी तक के आदिवासी के नाम से, रिजर्वेशन के नाम से जो आपको बेनिफिट मिलता था, वो एक लाइन में खत्म हो जाएगी। आप आदिवासी नहीं रहेंगे। बात के लिए आपको चिंतन करना चाहिए, इस बात के लिए आपको अध्ययन करना चाहिए। और वही यूसीसी
जब कानून आपके ऊपर आएगा तो आपकी मातृभाषा अगर जिंदा रहेगी तो उस कानून से आपको क्राइटेरिया से बाहर कर देगा। वो सिर्फ आपकी मातृभाषा बचाएगा, सम्मान नागरिक सेक्टर से बचाएगा। और आपके आज के 75 साल तक जो इस स्वतंत्र भारत में जो आपको भारत के संविधान में अधिकार दिया गया है, उस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। तो तय आपको करना है, आदिवासी बने रहना है या खत्म होना है? बने रहना है। आप सब लोग बताइए, आदिवासी बने रहना है या खत्म होना है? बने रहना है। आदिवासी अगर बना रहना है तो आपके बच्चे को आपका मातृभाषा सिखाइए, आपके बच्चे को आपका संस्कृति बताइए, आपके बच्चे को आपका परंपरा बताइए, आपके बच्चे को आपका जीवन पद्धति बचाइए। वो जीवन पद्धति जो प्रकृति के साथ जीता है, पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियों के साथ जीता है, उस व्यवस्था को आप